ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की तारीख जो है ये 22 जुलाई 2025 है। राइट, 22 जुलाई 2025 लाइव लोकेशन सहसनपुर चौराहे का। अब बताइए, अगर पूरी सिटी में, हाँ, एक सवाल हम करते हैं, अगर पूरी सिटी में शोल्डर अवेलेबल नहीं, राइट, पूरी सिटी में अगर ये शोल्डर अवेलेबल नहीं, उन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल जो दूसरे लोग इन कामों को अंजाम देते हैं वो कैसे कर रहे हैं? पूरी सिटी में अगर जो सही शोल्डर अवेलेबल नहीं तो फिलहाल दूसरे लोग इन कामों को कैसे अंजाम दे रहे हैं? सवाल ये है, क्योंकि हमने जो कल जिन चीज़ों के बारे में बताया, अगर जो जिन लोगों के पास उसकी जानकारी है तो वो नतीजे तक पहुंच गए कि इन चीज़ों के आधार पर हमारे पीछे पड़ने वाला व्यक्ति कौन, हाँ, जो कि एक पैदा होने वाले बच्चे और एक 150 साल के बूढ़े तक को, हाँ, जो कब्र में पाँव लटकाए हुए बैठा है उसको भी हमारी जानकारी। तो इन चीज़ों के आधार पर हमारे साथ इन स्टेपों को फॉलो करने वाला कौन? क्योंकि एक बार इंसान से गलती होती है, दो बार इंसान से गलती होती है, जो बार बार गलतियों पे गलतियां करता जाए उन लोगों को क्या नाम देना चाहिए? स्थिति सिचुएशन हमारे सामने बिल्कुल है, जहाँ पर, हाँ, हमने सोचा था कि ये सूजन उतर जाए फिलहाल, राइट, ये सूजन उतर जाए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं, क्योंकि सूजन उतरने के साथ ही हमें हमारे घर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस चाहिए, उसकी दरकरार सख्त तौर पर उसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन उन चीज़ों के आधार पर अगर समय से पहले, क्योंकि अब जो कल के वीडियो में जो चीज़ें छूटी, क्योंकि आप बताइए ना कि कल की तुलना में, यानी कि अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, अप्रैल के बाद आप मई ले लीजिए, राइट, मई ले लीजिए, और इसके बाद में जून ले लीजिए, फिर अभी जुलाई में हमें, यानी कि करीब मान के चलिए कि इन चीज़ों के आधार पर 90 दिन, और उन चीज़ों में करीब जो हमने चीज़ें खरीदी या कुछ ऐसा किया तो उन चीज़ों के आधार पर 300 करीब 230 रुपये, राइट। तो यहाँ रुपए रिक्वायर्ड नहीं रखते, लेकिन उन चीज़ों के पीछे, हमारे पीछे होने वाली हानियों के पीछे हम पढ़ना चाहेंगे। ज़रा बताइए कि इन चीज़ों के आधार पर तुम हमारा खर्चा पानी चला रहे हो, हाँ, सवाल ये है कि तुम हमारा खर्चा पानी, और अगर जो चला रहे हो, हाँ, अगर चला रहे हो तो तुमने जो गलत सामान दिए उन चीज़ों के आधार पर हमारी रिकवरी क्यों नहीं हुई? सवाल यही है। और अगर जो पूरी सिटी में, राइट, पूरी सिटी में अच्छी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिलहाल दूसरे लोग उन कामों को कैसे अंजाम दे रहे हैं? सवाल ये है। हमारे पास डिप्लोमा है, रजिस्टर्ड है, उसका पूरा प्रमाण, पूरा सबूत, कब, क्यों, कैसे, किस आधार पर, किस लिए उससे बनाया गया, उन चीज़ों का पूरा साक्ष्य प्रमाण अवेलेबल है। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं, वो इन कामों को कैसे अंजाम दे रहे? सवाल ये है। फ़ोन का रिचार्ज खत्म है, उसके लिए पैसे नहीं है, हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिलहाल क्या करें? ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और उन चीज़ों के आधार पर हम तुरंत गो टू रेलवे लाइन, क्योंकि ये इंसान से एक बार गलती हो, दो बार गलती हो, जो तीसरी बार वो इस दशा में पहुंच जाता है इंसान की काबिलियत और पावर के आधार पर, हाँ, कि उससे किसी तरीके की हानि या किन्हीं चीज़ों के आधार पर कुछ ऐसा करने को नहीं। लेकिन क्या सारे लोग चीटर्स बैठे हुए हैं? क्या लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहते? हाँ, क्योंकि कल ये कहानी अधूरी रहेगी। एक बार दुकानदार ने गलत दे दिया, जिस दुकानदार ने गलत दिया, हम उसके पास अगर ये दोबारा पहुंच जाते, फिलहाल वो उन चीज़ों का प्राइस कम करके या बढ़ा कर, लेकिन हमें सही चीज़ें देता, राइट, हमें सही चीज़ें देता। हुआ यूँ, कल हम उसके पास गए, जाने के बाद उससे कहा कि सामान आपके पास अवेलेबल है, उसने बताया और जिस कंपनी का नाम लिया, तो उन चीज़ों के आधार पर
हमें करीब जिस शोल्डर से हम पीछे वर्किंग थे उसने जिस कंपनी का नाम बताया उसमें करीब 100 और 17 का फ़र्क निकला, 70 का फ़र्क निकला। यानी कि जिस शोल्डर का हम इस्तेमाल कर रहे हों और जिस कंपनी का उसने नाम बताया तो पीछे उसका इस्तेमाल हम किए थे, तो उसमें करीब 100% पर जो है, यानी कि फुल्ली जो हमारे पास, क्योंकि इससे बढ़िया भी 200 पर भी आते। हाँ, ऐसे ऐसे शोल्डर आते हैं, क्योंकि 28 साल का एक्सपीरियंस और तजुर्बा। इसे यूँ फूंक मार दो तो गल जाएगा और ऐसे चिपकेगा जैसे कि ACC का यूँ, कुछ हमें गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, यूँ फूंक मार दो। ऐसे ऐसे शोल्डर आते, फूंक मार दो और वो चिपकेगा ऐसा, जैसे कि वो ACC सीमेंट का जोड़ो। और जब आप निकालना भी चाहो तो इन चीज़ों को, तो वो तुरंत का तुरंत निकल भी आएगा। तो ऐसे ऐसे शोल्डर, लेकिन जिस पर हम कार्यरत हैं, जिन चीज़ों पर आधार पर वर्किंग है, तो वो 100% पे रहा। और जो शोल्डर का नाम बताया तो उन चीज़ों के आधार पर पीछे जब हमने चेक किया था उसे, तो 70% पर था। फिलहाल उससे किसी दूसरे कामों के आधार पर हमने मैनेज किया और बाद में उस कंपनी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो और उसका प्राइस भी उसने बढ़ाकर बताया। राइट, उस शोल्डर का प्राइस भी बताकर बढ़ाया। तो इन चीज़ों के आधार पर हमने कहा कि चलो, एक तो ये बता रहा है और उसको हम जानते, लेकिन इस बार दूसरी दुकान का, तो वहाँ पर उसने 3 शोल्डर, यानी कि जो दूसरी दुकान के पास अवेलेबल था उस शोल्डर को उसने दिखाया। फिर इसके बाद में दूसरी दुकान पर हम गए तो उसने वो शोल्डर दिखाया। इसके बाद में जो था, यानी कि जो किंग के शोल्डर में, तो उसमें वो सवाल ही निकला, यानी कि किंग के पैकेट में वो सवाल शोल्डर ही उसके पास था। तीसरा, यानी कि ये तीनों शोल्डर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वो सवाल, ये वो, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ था बॉक्स पर, यही शोल्डर हमें मिला। वो सवाल का था, अंदर वो सवाल मिला। ये किंग का, यानी कि ये किंग का था, इसमें क्या निकला, वो सवाल। और ये ग्लोब शोल्डर के नाम पर, यानी कि हमने देखा पीछे जो पैकेट अंदर रैपर था, तो वो फिलहाल ब्लैंक था, कल ब्लैंक था। और ब्लैंक के बाद जब हमने उसे उठाकर देखा तो हमें लगा कि हो सकता है, क्योंकि आदमी इससे 2 बार गलती हो जाए, और जिस सिचुएशन, जिस सूरत, जिस दशा में हम है, क्योंकि हमारी जानकारी एक पैदा होने वाले बच्चे और एक 150 साल का बूढ़ा अगर जो कब्र में पैर लटकाया बैठा हुआ है, उसको जानकारी है। तो उन चीज़ों के आधार पर हमारे साथ किसी तरीके का कोई छल कपट नहीं करेगा, और यही विश्वास और भरोसे के साथ हम उसे लेके आए। लेकिन वो निकला कौन सा, ये वाला, ये वाला वो निकला। अब बताइए अब क्या करें, फांसी का फंदा गले में डाल दें या रेलवे लाइन पर चले जाएं? क्योंकि यही स्थिति के आधार पर एक पैसा भी जेब में नहीं है, और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर किसी को भूख प्यास या किसी की अपनी ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि कल पूरा दिन हम सिटी में रहे हैं, पानी तक नहीं पिए। बताइए उस दुकानदार को हमसे क्या दुश्मनी है? सवाल यही है। एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे। एक मूवी याद आ रही है, दी हीरो। हाँ, बताइए ना एक बार। और हम सबसे खास चीज़, सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है, हमारे साथ छल कपट करने की क्या? क्योंकि रैपर देखा और उससे चेक किया, और उस रैपर, अब ये क्या चीटिंग नहीं कहेंगे सरासर, तो और क्या कहेंगे? और उन चीज़ों के आधार पर उनको हमें तो देखना चाहिए। चलिए, गो टू रेलवे लाइन, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अब आगे। आज वेट कर रहे, कल तो हम रेलवे लाइन के लिए साइकिल उठा सकते। हाँ, आज की तिथि 22 जुलाई 2025, क्योंकि ना हम उनसे मार कर सकते, ना झगड़ा कर सकते, ना उनको गालियाँ दे सकते। राइट, जिस सिचुएशन, जिस हालात में है, ना मार कर सकते, ना झगड़ा कर सकते, ना लड़ाई कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि वो हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते। राइट, वो हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने अपनी चीटिंग के आधार पर दुनिया को दिखा दिया
कि हम इसके साथ क्या कर सकते है या नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने 3 टाइम ऐसा हमारे साथ किया, छल कपट हो गया। लेकिन अगर जो हम दूसरी दुकान पर जाते, जिस दुकान पर पहले ये शोल्डर हमने ख़रीदा था, राइट, ये शोल्डर हमने ख़रीदा था, अगर जो वहाँ पर हम जाते इसके बाद में वो हमें दूसरा सही दे देता, राइट, किसी भी समय। क्योंकि एक ख़राब अगर जो निकल गया, चलिए बच्चा नहीं जान पाया, तो दूसरा वो सही दे देता। और 3 महीने में आप बताइए ना, अगर जो हमने चलिए ज़्यादा नहीं कह रहे, 100 रुपया पर डे निकाला होता, कितना हो जाता, आप जोड़ लीजिए, 9,000 रुपये सीधे आ रहे। हाँ, 100 रुपये पर डे निकाला होता अगर जो इन 90 दिनों में, क्योंकि ये अप्रैल से जारी है और अभी जुलाई आज कितनी है, हाँ जुलाई आज कितनी है, 22। तो आप बताइए 100 रुपया पर डे भी अगर जो हमने निकाला होता तो कम से कम 9,000 रुपये हो जाते। अब बताइए कौन भरेगा इन चीज़ों को। हाँ, जो बनियागिरी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, हाँ बनियागिरी या चीटिंग कर रहे हैं या चीटिंग किया, क्योंकि सभी को पता चल गया होगा कल जिन लोगों के पास जहन में कि ऐसी चीज़ों को अंजाम देने वाला कौन, और वो किसी के बहकाव में आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं या किन्हीं दूसरों के आधार पर ऐसा है, तो उन चीज़ों को, क्योंकि हमें अपना अंजाम पता है। गो टू रेलवे लाइन, या गले में फंदा डाल लो या तो रेलवे लाइन सीधे चले जाओ। अगर जो पब्लिक को जताना है, साइकिल उठाओ सीधे चले जाओ। लेकिन उन चीज़ों के आधार पर जितनी तकलीफ हमें हुई, उससे 1000 गुना तकलीफ उनके आल औलादों को होगी, 70 गुना ज़्यादा। ये खुला चैलेंज है हमारा। दम है तो अपसेट करो, दम है तो भाड़ में जाओ। तिथि आज की 22 अक्टूबर 2025, लाइव लोकेशन सहेलमपुर। जितना तकलीफ में हम रहे, उससे 70 गुना ज़्यादा तकलीफ उनको होगी, ये मान के चलिए। हाँ, अगर वो शैतान है, हाँ अगर वो शैतान है, उनका काम शैतानी फिरका से, तो हम उनके बाप हैं। आने वाले वक्त में उन लोगों का अंजाम कोई नहीं देख सकता। ये खुला चैलेंज है हमारा।